बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन या परागण, पॉलिनेशन या परागण कितने प्रकार का होता है उसका हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था। और परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इनके द्वारा कब किसी भी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और कब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसकी नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। सेल्फ पॉलिनेशन की आवश्यकता दशाएं क्या क्या होती हैं, प्लांट में फ्लावर में क्या कंडीशन होनी चाहिए तब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कितने प्रकार का होता है, और इसके बाद इसमें कुछ पॉलिनेशन परागण विशेष तौर पर, जैसे मैंने बताया था कि इनमें पूछा जाता है, तो वायु परागण जो होता है वो गेहूं और मक्के में होता है, एयर पॉलिनेशन या वायु परागण। इसमें हवा के द्वारा परागकण मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते, ठीक है ना, गेहूं और मक्का। दूसरा इसमें कीट परागण, कीट परागण अंजीर में भी होता है, अंजीर गूलर में कीट परागण होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो कीट परागण जो गूलर में होता है, तो गूलर का प्लांट, गूलर का जो फल होता है वो कैसा होता है, इस तरह से गोल होता है, और यहाँ पर ये इस तरह से पोर्शन इसका होता है जो ये सॉलिड होता है। यहाँ से इसमें गूलर में ऊपर से ये छेद होता है ये, और यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ये मेल फ्लावर लगे रहते हैं, ऊपर की तरफ चारों तरफ इसमें मेल फ्लावर, और नीचे की तरफ इसमें फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, ये ऐसे नहीं दिखाई पड़ते, माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे ये गूलर और अंजीर के अंदर। तो यहाँ पर ऊपर मेल फ्लावर और नीचे फीमेल फ्लावर, और बीच में कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि न मेल होते हैं न फीमेल होते हैं, उसमें परागकण या गाइनेशियम नहीं होता है। तो ऊपर की तरफ इसमें मेल फ्लावर और नीचे की तरफ इसमें फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो जब कीड़ा यहाँ से घुसता है ना, कोई कीड़ा घुसता है तो उसके शरीर से टकरा करके ये मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन यहाँ फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है, ठीक है ना। तो गूलर या अंजीर में जो कीट परागण होता है, तो वो उसमें क्या होता है, गूलर या अंजीर में ऊपर की तरफ छेद होता है और यहाँ ऊपर की तरफ मेल फ्लावर और नीचे फीमेल फ्लावर होती है, ठीक है ना। और इसमें कीड़ा जब घुसता है तो यहाँ में मेल फ्लावर से टकराता है, और इसके नीचे जब जाता है तो वो पॉलन ग्रेन्स परागकण फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से कीट परागण हो जाता है गूलर या अंजीर में। इसी प्रकार से ये तो गूलर या अंजीर में होता है। दूसरा होता है कीट परागण सैल्विया में, ये ध्यान रखना है नाम, सैल्विया में, ये तो गूलर या अंजीर है, और दूसरा है सैल्विया में कीट परागण। तो सैल्विया में जो कीट परागण होता है, तो सैल्विया का जो फ्लावर होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से सैल्विया का फ्लावर ऐसे होता है। तो इसमें जो ऊपर की तरफ से यहाँ पर कोई कीड़ा जब यहाँ आकर बैठता है तो उसकी पीठ से में ये एंथर है,
है ना, मेल फ्लावर ये एंथर है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसकी पीठ पर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। हाँ, रगड़ खाता है तो पॉलन ग्रेन्स या इसकी कीड़े की पीठ से चिपक गए, और जब ये दूसरे फ्लावर में जाता है, और दूसरा फ्लावर भी जो इसका होता है वो इसी तरह से होता है, और उसमें क्या होता है कि ऊपर ये फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, हाँ, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तो यहाँ पर कोई कीड़ा बैठता है, जो इधर बैठा था उसके पीछे परागकण चिपक गए थे। अब यहाँ पर जब दूसरे फ्लावर में जाता है तो इससे जो इसमें परागकण या पॉलन ग्रेन लगे हुए हैं वो इसके स्टिग्मा से चिपक जाती है। तो सैल्विया का जो फ्लावर होता है इस तरह से होता है, जिसमें इस तरह कीड़ा आसानी से बैठ जाता है तो उसके पीठ से परागकण पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर में जाता है तो वो परागकण उसके स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। तो स्टिग्मा पर चिपकते कैसे, क्योंकि जब मेच्योर हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है फ्लावर, तो उसके स्टिग्मा पर चिपचिपा पदार्थ स्रावित हो जाता है। उसी चिपचिपे पदार्थ में ही परागकण या पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और यहाँ पर परागकण मेल फ्लावर से कि पराग कोश से, पॉलन सेक से इसकी पीठ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सैल्विया में कीट परागण होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी कीड़ों के द्वारा परागकण मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पहुंचते हैं। तो ये गूलर या अंजीर में भी कीट परागण होता है, सैल्विया में भी कीट परागण होता है। तो इस तरह से एक कीट परागण पूछा जाता है तो उसको हम डायग्रामेटिकली समझाते हैं किस तरह से सैल्विया में कीट परागण की प्रक्रिया होती है। ये तो कीट परागण। अब इसके बाद जो वैली सेनेरिया है इसमें जल परागण होता है, ठीक है ना। तो वैली सेनेरिया में कीट वो जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, और वैली सेनेरिया पौधे का नाम है, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ठीक है ना। इसे वैली सेनेरिया कहते हैं, वैली सेनेरिया। हाँ, अब इसमें जल परागण होता है, मतलब कि ये वैली सेनेरिया पौधा किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। हाँ? और इसमें क्या होता है कि ये वैली सेनेरिया पौधा ये जल में है। इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो स्प्रिंग के समान ऐसे घूमा रहता है ना। मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर ऐसे स्प्रिंग के समान रहता है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प। और जो नर पुष्प होता है वो स्पैडिक्स पुष्प क्रम के अनुसार ये ऐसे छोटा सा जल के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। ये मेल फ्लावर इसके अंदर ही रहता है। मेल फ्लावर से क्या होता है, परागकण या पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन निकल करके कहाँ पहुंच जाते हैं, ये यहाँ से निकलते हुए वाटर सरफेस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। वाटर सरफेस पर ये मेल फ्लावर से परागकण पहुंच जाते हैं। ये क्या है, परागकण या पॉलन ग्रेन, ठीक है। और जब ये मेल फ्लावर डेवलप हुआ, नर पुष्प विकसित हुआ, तो इससे परागकण निकल करके ऊपर जल की सतह पे आ जाते हैं। और जब फीमेल फ्लावर डेवलप हो जाते हैं तो इसकी जो स्प्रिंग के समान गठन हुई है, तो ये क्या करते हैं, स्प्रिंग के समान गठन से ये धीरे धीरे खुल जाते हैं और ये जल की सतह पे आ जाते हैं, जल की सतह पर ही आ जाते हैं।
ठीक है ना, ये स्प्रिंग 7 खुल जाती है और ये जल की सतह पर इस तरह आ गए। ठीक है ना, अब इनमें क्या होता है, जल की सतह पर आ गए, जब मैच्योर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और फिर यहीं पर ये पॉलन ग्रेन जल के द्वारा, जल में तैरते रहते, जल के द्वारा ये यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वेलिसेलेरिया में जल द्वारा परागण होता है। कैसे होता है कि प्लांट इसमें जल में ही रहता है, मेल फ्लावर इसमें जो होता है उसमें वो जल के अंदर ही रहता है, और उसमें स्पैडिक्स या स्थूल मंजरी होती है, मतलब कि कंडेंस रूप में यहीं पर इसमें स्पैडिक्स में पराग कणों का निर्माण होता है। और ये मेल फ्लावर ऊपर नहीं आता है, इससे पराग कण पॉलन ग्रेन निकल करके जल की सतह पे आ जाते हैं। और जब फीमेल फ्लावर डेवलप होता है तो इसकी जो स्प्रिंग के समान रचना होती है थोड़ी सी ढीली पड़ती है, और ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर ऊपर जल की सतह पे आकर तैरने लगते हैं। और इसमें जब तैरने लगते हैं तो इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो जल की सतह पर तैर रहे हैं, वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं। और जब परागण की क्रिया पूरी संपन्न हो जाती है, इसमें आ गए, और उसमें परागण में पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो गया, पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये फीमेल फ्लावर फिर से अंदर चला जाता है, मतलब इसकी स्प्रिंग फिर खिंच जाती है और ये अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से परागण के लिए फीमेल फ्लावर जल की सतह पे आता है, फिर अंदर चला जाता है, लेकिन जो मेल फ्लावर है वो अंदर ही रहता है, उसके पॉलन ग्रेन्स केवल परागकण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। तो इसमें इस तरह से वेलिसेलेरिया जो जलीय पौधा है, इसमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो आज हम लोगों ने देखा गूलर में या अंजीर में कीट परागण कैसे होता है, नंबर 2 सैल्विया में कीट परागण कैसे होता है, और तीसरा वेलिसेलेरिया में जल परागण किस तरह होता है वेलिसेलेरिया में। और इसके पश्चात जो वायु परागण होता है किसमें, गेहूं में, मक्के में, वो आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई विशेष मैकेनिज्म, हवा के द्वारा उड़ते हुए एक से प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कीट परागण और जल परागण याद रखना है। कीट परागण गूलर या अंजीर में और सैल्विया में कैसे होता है, और दूसरा जो वेलिसेलेरिया में जल परागण होता है वो कैसे होता है, वो आपको ध्यान रखना है, और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो ये अलग से पूछे जाते हैं कि परागण इन पौधों में कैसे होता है, उसकी टेक्निक क्या है, तो इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे इसी के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।